की मर्यादा नहीं जाने देंगे, हम प्रणाम नहीं करेंगे व्यास गद्दी से उठ के। प्रणाम नहीं किया तो बलराम जी को लगा कि कितना घमंडी कथावाचक है, हम आए और इसने हमें प्रणाम तक नहीं किया। तो वहीं एक तिनका पड़ा था, बलराम जी ने विचार किया कि शायद हमें देख नहीं पाए, तो एक तिनका फेंका इशारे को, पर वो बलराम जी ने इतनी तेज गति से वो फेंको ताकत से कि वो तिनका गाओ और लोमपाद की गर्दन व्यास गद्दी से कटी उन्हें फेंक गई। हाहाकार मच गया चारों तरफ। महात्मा खड़े हो गए, बोले बलराम ये तुमने क्या किया? तुम तो धर्म की स्थापना के लिए आए हो, भगवान का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए है। आज घर घर में घट स्थापना भी होगी, सब लोग घट स्थापना करते हैं कि नहीं करते? पर कर्रापुर जैसी घट स्थापना शायद कहीं हो पा रही होगी। मिट्टी के घट की घर घर में स्थापना होगी, पर ये भी हृदय को भी घट बोलते हैं। और इस घट में आज लोग घर में घट रखेंगे, जबारे बोएंगे, फिर उसमें दिया जलाएंगे। पर आप लोग बहुत भागपुरुषी हो, लोग मिट्टी के घट में, वैसे तो ये भी शरीर मिट्टी का ही है, एक दिन मिट्टी में तो मिलना ही है। मिलना है कि नहीं मिलना? कि मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तो घर घर में घट स्थापन होगा, ज्योत भी जलेगी। पर आप लोग बहुत भागपुरुषी हो, लोग उस मिट्टी के घट में ज्योत जलाएंगे और आप इस मिट्टी के शरीर में, घट माने हृदय में, भगवत भक्ति की और भागवत की ज्योत जला रहे हो। ये बड़े भाग्य की बात है। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। गीता में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब रामायण में भगवान ने स्पष्ट किया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अदमय अभिमानी, सीधहि विप्रधेन सुरधरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सीधहि विप्रधेन सुरधरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। तो संतों ने कहा, बलराम जी ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? बलराम जी को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने क्रोध में ये क्या कर दिया। बलराम जी बोले, एक बात बताओ, आपको इन महात्मा जी से इतना प्रेम क्यों है? संतों ने कहा, मैं इनसे प्रेम थोड़ी है, इनके भीतर जो ज्ञान था हमें उससे प्रेम है। बलराम जी बोले, जैसे इनका ज्ञान हम किसी को दे दें तो
संत बोले जा हत्या माफ। तो लोमपाद जी का 5 साल का बच्चा जिसका नाम था उग्र श्रवा, वो तई खेल रहो तो बुला के जितनो ज्ञान पिताजी में हतो वो पूरो को पूरो ज्ञान वो 5 साल के बालक को दे दो। तो सूत जी, अभी जो सूत जी हैं वर्तमान में, उनकी उम्र है 5 साल। अब तुम्हारे बताओ 5 साल को बाल बच्चों को कथा करे तो कितनी मीठी ने लगे तो तलियाऊ भाषा में। और तो तलियाऊ भाषा बहुत अच्छी लगत है, बहुत अच्छी लगत। रामायण में चौपाई तक लिखी है, बिल्कुल पढ़ियो 2-3 पेज पलट गई हैं कि जो बालक कहे तो तेरी बाता तो सुन ही मुदित मन पितु अरुमाता। तो कथा तो सब जानते हैं, पर जब संतों की मंडली इकट्ठी होती है तो वे सब बैठा रह सूत जी के लाने हैं कथा करवे। ऐसे कौन कथा करवाओ, पंडित जी आके कहते हैं सूत जी बोले, क्योंकि 5 साल की उनकी आयु है। सूत जी के सामने अपनी शंखा रख दई के कलयुग आ रहा है, एक कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाए है, एक निदान का है। सूत जी बोले कि भैया जैसी तुम्हें शंखा भाई, ऐसा ही नारद जी को एक बार शंखा हो गई। कबे? सूत जी बोले सुनो तो, नारद जी का एक बार तीर्थ यात्रा को कहां कहां गए, भागवत में बिल्कुल स्पष्ट लिखो है। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणत इतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्री रंग सेतु बंध, रामेश्वरम, सब जगह गए नारद जी, पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। क्यों? कलयुग अपना पैसारा फैला चुका था, और कलयुग का जब पैसारा फैलता है तो राम वृत्ति कम और रावण वृत्ति ज्यादा होती है। राम के स्वभाव के लोग कम मिलेंगे और रावण के स्वभाव के लोग ज्यादा रहेंगे। अच्छा, राम का स्वभाव और रावण का स्वभाव क्या है? तुम्हारे अपनो अपनो आकलन कर लियो कि तुम रावण आओ के राम, ठीक? अपनो अपनो आकलन तुमने कर लियो बैठे बैठे, तुमको आओ। दुनिया में जो सबसे सुंदर है वो हमें चाहिए। दुनिया में जो सबसे सुंदर है वो मुझे चाहिए, ये काम था रावण का। वो जो अच्छो लगो लंका ले चलो। दुनिया में जो सबसे सुंदर है वो मुझे चाहिए, ये रावण का स्वभाव है, और मेरे पास है वो सबसे सुंदर है, ये राम का स्वभाव है। मेरे पास जो है वही सबसे सुंदर है। समझ लेना, आज भी राम का स्वभाव तुम्हारे भीतर चल रहा है। नारद जी ने देखा हर जगह कलयुग अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे अपना प्रचार फैला रहा है, प्रभाव जमा रहा है। कैसे जान गए नारद जी? नारद जी जान गए, गाय बछड़े को चाट रही है और इतना चाटा कि उसकी खाल निकाल दी। बच्चा बछड़ा तड़फ रहा है। नारद जी ने देखा ब्राह्मणों ने माथे पे तिलक लगाना बंद कर दिया है। यह कलयुग का प्रभाव है। ब्राह्मण का माथा सूना रहने लगे, मंदिरों में भीड़ कम होने लगे, ये कलयुग का प्रभाव है। व्यक्ति को अपने बड़ों की बात खराब लगन लगे। हां, जया कुमति जीवन में तब और कुमत बसी विपरीता। जब अपनों की बात खराब लगन लगे और पराओं की बात अच्छी लगन लगे। डायरी में लिख दियो, रे नेचर लिख दियो, विपिन बिहारी तुम्हारा उस समय खराब है, आ गो हम दस्तखत कर दें। जब तुम्हें माँ बाप की डांट खराब लगन लगे, समझ गए तुम्हारा उस समय खराब आ गो बेटा, अब नहीं बच बे बारे तुम।
तब उर कुमत बसी विपरीता। दूसरों की बात अच्छी लगे, घर के परिवार की बात खराब लगे, समझ गयो गड़बड़ समय तुम्हारा शुरू होगा, अब नहीं बच रहा है तो मर जाओ। जी कैसे पेड़े कहा है कोनो भी बस कार्य में बे जाओ। बताओ नदिया के किनारे के पेड़ों कह सकत के हम के साल चले, कौन साल माटी काट के माए जरों के हुमसा ले जाए पानी, कोई ठिकाना नहीं है। राम नारद जी ने देखा कलयुग में उल्टा क्या देखा, पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह, तरणी प्रभुता गे हे साल को बुद्धिदायका। जो तो भागवत को श्लोक आए अपन अपने तैसे चालू कर गए। अब जब समझ में आ है कि उल्टो का होगा, उल्टो तैसे शुरू कर गए। पहले जब अपनी बिटिया ब्याह के योग्य हो जाती तो अपन समाज में क्या कहते, अरे यार अच्छो खा तो पी तो घर बताओ, समाज में क्या हो तो खा तो पी तो घर। अब कल युग में उल्टो होगा, पहले के बहुदद्दा खा तो पी तो घर ढूंढते, और आज के ढूंढत हैं कि पियत खात भरने हुए। बोलो जय कहते पियत खात तो नहीं है मोड़ा, पहले खा तो पी तो चाहने और अब पियत खात ने हुए ये सोचाए। पहले लड़का बारात लेके आत तो अब मोड़ी बारे खो तई गार्डन में बुलाने लगे, अब मोड़ी जान लगी बारात लेके कि तुम्हें हमारे शहराना पड़ेगा लड़की को लेके। अब जो तो ठीक है रे ते तक तो चल गई, अब और समय में लोग हल जाने लग जाए रे ना। अबे तो मोड़ी लिपट जात बाप से कि पापा रक्षाबंधन को बुला लीगो, ऐसो समय नहीं आवे रे कि मोड़ा लिपट जाए बाप से कि पापा आठे को तो बुला ही लिखू कम से कम। हाँ ऐसो भी हो सकत। और उल्टो बताएं, पहले आदमी पैसा धरत तो घर में, गंदगी त्याग वे जात तो बाहर। अब कल युग में उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाले, टैंक खुदो घर में, पूरो दाल उतर घर में गड़ा दो अपन ने। अच्छा का एक बात बताओ, अपन सुनत हैं जो सियाने सियाने कि यार उन्हें पुरानी बाखर पटकी तो सुनो कछु मिलो है, कहते डबला में लगाओ, चपगिया में लगाई, लोटा में लगाओ। अब अपने सियाने तोरे डबला चपियां गड़ा गए, अपनी औलाद जब अपनो घर पटक है बा का के है कि हम बाप का गड़ा के धर गो हमको का के है रे अपनी औलाद 2-3 पीढ़ी बाद कि हमाओ बाप हमने पुराने बाप को बनाओ मकान पटको तो सुते नाक नहीं दई जा रही। बताओ का समय। और उल्टो बताएं, पहले घर में जब कछु अच्छो काम हो तो घर के रोटी बनाते, बाहर के नचबे आते, ऐसा ही हो तो। अब बाहर के रोटी बनावे बावे आन लगे वो घर के नचन लगे। बताओ अच्छा घर को कहां टाइम धरो तो रोटी बनावे को। उल्टो होगा, पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह। पैसा चपेट गए बाबा, कल युग में जितने सुखों में बाबा रह रहे तुम्हारे नहीं रह रहे रे, ये तुम्हारे सब बात है। बन गए बाबा और मजा देखो क्या लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, 1.5 2 करोड़ की गाड़ियों में चल रहा है। कहीं कहा के लगे तो विरक्त हो गए, विरक्त यहाँ से विरक्त भगवान सब हो जाए, पूरी दुनिया ही बाबा हो जाए। फिर मर गए जमीन करत करत, मोटरसाइकिल ले नहीं पाए वे बाबा बन के 2-3 साल में 4 व्हीलर में घूम रहे। तो फिर बाबा ही बने में फायदा है, काहे को मर रहा है खेती में गाड़ी। मूड मुड़ाए भय सन्यासी, जे के लेगा कल युग में 1 करोड़ को बंगला वो त्यागी जी। बताओ त्यागी को बोर्ड लगाए, 1 करोड़ की गाड़ी पे त्यागी को बोर्ड लगो, जो कया तमाशो। त्यागी की 1 करोड़ की गाड़ी होने थी, ये तो मारा गया 20 एकड़ में सोयाबीन नहीं पजो तो साइकिल को पंचर नहीं सुधार रहा हो। अबे बाबा जी कहा रहा है
जे के 18 मोड़ी मोड़ा हो जाए वो बाल ब्रह्मचारी लिखे दद्दा। कया तमाशो रे जो कल युग को हम जानत है रे क्या उखों में तो हम नाव नहीं लेते थे ऐसे ऐसे तमाशो बने फिर मैं विरक्त हूं मेरे पास कुछ नहीं। अब पता तो लगाओ दद्दा के 14 बाल बच्चे हैं घरे ये तो ठग यार है पूरा रोर के मंदिरों की जा जाते हो तो खुआ रहे हैं। अपन जान रहे कि ये मंदिर बेटा यही खों डटे दद्दा हरे कहते कि ढूंढ के उतर पटक दे मंदिर भगवान के मकर जा रहे नहीं छूट रहा है जो उनकी जा जाते हैं आए मंदिरों की भगवान चिरौंजी खा रहा है और बाबा जी हरे चिरौंजी की बर्फी खा रहा है। यही बातें कह दे सो भाई के खराब बोलत भगवान को चिरौंजियों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा हो 100 150 200 एकड़ जमीन लगी है मंदिरों को मकर जा रहे छबे है मंदिरों में 10 साल मंदिर नहीं पुत रहे मंदिरों की जातों में भज्जा हर की अटारी बन गई मन बना ले प्यारे एक झटका में मर जाओ कौन दिन अब तुम्हारे ऊपर गिर है छाती पे वाह जिंदगी में जहर खाली को मर जज्जो मनो मंदिर की जात ने खज्जो मर जाओ कुछ न के प्यारी की ना सोचे रो व्यवहारों ने बचे रे दिया धर व्यवहारों ने बच ध्यान राखियो अजय जे ने खाई हो सो की 2-3 पीढ़ी वादों की हालत देख ले तीसरी पीढ़ी में सत्यानाशी लग जात। अरे राम 1 करोड़ को बंगला त्यागी जी के 18 मोनी मोड़ा ब्रह्मचारी जी के वो दिन भर मो नहीं रुक रहा फलारी बाबा कड़ी चार खा रहा है फलारी आए कही कया तमाशे मचे जी कलयुग के। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा कलयुग में बाप को बिटिया के घर को धान न खाओ चज्जे पर कब तक एको भी नियम है। पिता अच्छा कचू कहने लगे हमारा समय बदल लगाओ का समय बदल लगा हमारे तुमने बता दी कर रहा परिवार हमें पहले पूरब से सूर्योदय हो तो अबे भी हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो कहते पश्चिम में होने लगो पश्चिम में डूबत तो सोबे भी डूब रहा हो गर्मी के टाइम गर्मी परती बरसात सोबे सब भी सिस्टम चल रहा है। समय बिल्कुल नहीं बदलो चांद ना बदले सूरज ना बदला आसमान कितना बदल गया इंसान हमारी तुम्हारी सोच बदल गई रे। समय तो हम जब जानते जब बदल गओ पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते अब कौन लोगों के होने लगते तो हम जान जाते कि अब समय बदल गओ उनके होगा एक मोड़ा फलाने भज्जा के तो हम जान जाते कि अब समय पलट गओ। समय हमारे बिल्कुल नहीं पलटो हमारी तुम्हारी सोच पलट गई। आदमी इतनो स्वार्थी होगा है इतनो स्वार्थी होगा है उसको सिर्फ अपनों दिखा रहा हो। अब हाँ वो तो ऐसा लग रहा हो कि पूरे गांव के मार जाते हम अकेले बचते कर्रापुर में तो जब पूरी जात हम धर लेते ने न्याय ने नीति ने धर्म उसको तो ऐसा लग रहा कहां से कितो ले आए। इतना स्वार्थी होगा आज को आदमी इतना स्वार्थी कि अति कर दई। पिता को बेटी के घर का धान कब तक नहीं खाना चाहिए जब तक बिटिया के संतान न हो जाए जब तक तो कोशिश करियो कि पानी की बूंदा न जाए मोड़ी के घर की गरे के भीतर मर जाओ पर जब उसके संतान हो जाए बालक हो जाए फिर तुम के घरे भोजन कर लो तुम्हें कोई दोष नहीं है। क्यों क्योंकि शास्त्र का ऐसा नियम है कि अगर अकेली बिटिया है लड़का है नहीं है तो बिटिया को लड़का अपने नाना की दाह क्रिया कर सकत है पिंडदान कर सकत है और नाना को पानी दे सकत है। तो जोन मोड़ा को मरे में पानी और मरे में पिंडा खा रहा है तो को जिज्ञासा में पानी पिए में का दोष है बताओ। बेटी का बेटा नाना के सारे क्रिया कर्म कर सकता है घर में सारे की चल हो गई वो जे के घरे सारे की चल हो वो घर में टोई जानियो। हाँ ससुराल से तो दद्दा ज्यादा जे को लगाओ हो वो परिवार। अब आजकल तो तमई में ऐसे बैठे जो आर बाप से मुंह ने बोला थो जो ससुर से कहते हैं पापा जी मार जा रे नाकटा
चींथरा डाल ले नाक पे। बाप से बेरबान है, ससुर से करे पप्पजी नकटा क्या होगा रे आज के लड़कों को। तुम में बैठे हो जो रे कहू जो बाप से ने बोला तो जो ये तो कला से यात्रा में चल आ रहा है। जय श्री राम जय श्री राम। बाप से 6 साल से नहीं बोले मारा जो मुंह में कीड़ा पा रहे हैं। तुम कितना जय श्री राम कर ले कितना काचू कर ले। बाप से बोल नहीं रहे। इतने मनो 7 दिना में विमान उतारा ही दे माता से तुम चले ही जाओ स्वर्ग। कीड़ा पार के मारो हो कीड़ा ये से नहीं मारो हो। वो तो आज पहले दिन हम कुछ नहीं करे खबर कर कथा कर रहा पहली वीर। हाँ, आज कुछ नहीं कहने अपन को। राम वृंदावन बिहारी लाल की। बाप से बेरबान है, बाप ससुर से बाप खुलवा के अस्पताल नहीं गए रे। अकू ससुर भर्ती हो गाओ तो कुत्तों हाई डरो रे दमाद अस्पताल में कुत्तों हाई। ये कुत्ता यहाँ हम तो बिल्कुल कुत्ता माना थे इनको। हम जाने क्या रहे कि ससुर के बीमार हो सुने जाओ, पर पहले बाप को सम्मान दो फिर ससुर सम्मान के पात्र है। अगर बाप से नहीं बोल रहे तो तुम सीता ही राम जानियो। फिर पहले कहावत रहती बड़ा परिवार सुखी परिवार, ऐसा है तो बड़ा परिवार सुखी परिवार। फिर सरकार ने लोग हरिया लगवाई दीवालों पे लिखवा दो हम 2 हमारे 2 मम्मी पापा चुंटू मुंटू। 4 को तो परिवार ही बचो। अब वो भी नहीं बचो। अब एक और कहावत आ गई है शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब 2 मोड़ी मोड़ा भी नहीं चाहने आदमी को। अब एक और कहावत चल रही है बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। हरे राम राम राम। हम 2 हमारे 2 से शेर का बच्चा एक ही अच्छा और हम 2 हमारे 2 से। अब फिर आगे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। बाबा हो जा दद्दा हरो काय को दे माया जंजाल में। जब बाल बच्चे ही नहीं चाहने तो भजन करो। नारद जी ने देखा आदमी की बुद्धि 2 प्रकार की हो गई। 2 भती सोच है आदमी की, एक भती नहीं है। हाँ तुम तो तुम्हें बताओ जी बैठे वहीं बेन हरे सब। दूध में माछी गिर जात तुम्हारे दूध अलग कर देत कि नहीं करत। तुलसा ने मिश्रा देत कि माछी गिर गई थी। आको घी में माछी गिर जाए। कर्रापुर में घी फेंको को उन्हें 2 किलो आवे डरो स्टैंड पे डिब्बा कि माछी गिर गई थी सो कचड़ा में मिलो। नगर परिषद की गाड़ियों में आज तक उन्हें घी फेंको कि मैं माछी गिर गई थी ले जाओ 2 किलो। दूध में माछी गिरी दूध फेंक दो और घी में गिरी कई जिज्जी धोखे से गिर गई थी। तो दूध में का जानबूझ के आत्महत्या करवे आई थी वह माछी। कहा यार आदमी ने पाखंड अपनाओ। बहुत ही विचित्र स्थिति बन गई है दुनिया की अब तो। अपने घरे कछु गड़बड़ हो जाए आदमी कहते हैं भगवान के आगे कौन की चलत। ऐसे क्या आकू बगल वाले के हो जाए कछु गड़बड़ कहीं उनके पाप के घड़ा फूट रहे भज जाए। तो तुम जब मरद फिर रहे थे तुम्हारे कहां पुण्य के फूट रहे थे तुम तो बताओ। अब खुद को बाल बच्चों अच्छे नंबर से पास हो जाए गुरुजी रात भर नहीं सो। आकू बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा लेके आ जाए और पैसा देके करवा वो स्कूल जाता ही कब तो। अब कहूँ अच्छो दामाद मिल जाए जे डुकारी में बैठी हैं ये अलग से जाता सुनावे पूरे कर्रापुर में। जी हमने कौन पुण्य करे थे ये सो दामाद मिलो है जहां के थे उते बैठा थे मोड़ी के पेट को पानी नहीं हलन दे रहा। जी हमने तो इतनी तपस्या करी दामाद मिलो के हीरा। अब दुर्गा जी से कह दी नो दुर्गा चला ही नहीं कि मैया ये सो दामाद मिले मैया ये सो दामाद मिले वो ही उपासो रे बे
और वही कथा सुने और जब मोड़ी घूम के आवे सो रोटी बनी मिले, मैया सो दामाद मिले। ऐसे ही बता जी डुकारियाँ कम नहीं है जी, हम जाना था जिन डुकारियों को, ये भी दद्दा महा कप्तान धरी है। ये जी बम में खुश हो गई करेंगे, अच्छी कह दे गुरु जी। देखो वहां इन बहनों के चेहरा खे लगाए कि ऐसी तो कोई किया व्यवहार हो ही नहीं जा, बहुत खतरनाक है जी तो करेंगे। खुद की मोड़िया है बिना पापा लाए जा, इतना बारी लाए जा, और खुद की बहू को चाय नहीं बना दे रही, मार जाओ चिटिया बन के फिर पूरे घर में। हम जाने कह रहे मोड़ी खोने बांधो जा जात, मन बहू को तो सुख से खान दे जो घर में है। अगर अच्छो दमाद मिल गओ तो डुकरेंगे पूरे गांव में जाते सुनावे, अरे कहूं लड़का बहू को लुआ के सागर चलो गो एक दिन, तो भाई डुकरिया फिर गांव में क्या थे वो कि माँ कैसे कछु ऊपरी करवा दो हमारे मोड़ा पे। अरे कप्तान जितनो तुम्हें लगत कि तुम्हारी मोड़ी को सुख मिले तो बहू को नहीं चाह तुम, और जोन ना तुम जो मोड़ी की तारीफ कर रही हो और वही सब कहूं अपनी बहू को सुख सुविधाएं दे दे, तो वह तुम्हें पलकों पे बैठा रहे डुकरिया हरो। अब इन सुधर जज्जू कथा से कछु प्रभाव तो पड़े न, कोई मतलब नहीं ऐसी तो जगह जगह डटिए कथाएं हो, कुछ नहीं रहो, पैसा बर्बाद हो रहा हो, समय खराब हो रहा हो, और आदमी बदल बिल्कुल नहीं रहो है जई को ताई। बताओ छक्का बदलाव आ रहा हो हर कथा में यार, अगर एक एक ही बात तुमने अपना ले हो जीवन में। अब कल हम हाथ उठवा है, एक काम कर गो, अब फिर परो अज्जू ने कम हाथ ने उठाओ कल तो वो है अज्जू ने छारी दबज्जू ना आएगी। हाँ भी तो 10-20 बैठे रहे वो तो अच्छे हैं। आज घरे जाके जे के घर माँ बाप होए मूल धर के पाँव पर गयो पेलो काम कर गयो घरे जाके। और तुमने आज तक जितनी कथाएं सुनी है तुम्हें कोई फल नहीं, अगर घरे जाके तुमने बाप मताई के पाँव नहीं पड़ी तो। कागज के टुकड़ा की कीमत नहीं होए, कीमत तो पे दस्खत की होत है। कागज तो वही रद्दी में बिक रहा हो, वही 2-2.5 रुपया 3 को पेपर बिक रहा हो, वही 5-8 रुपया को तो पंपलेट छप रहा हो, और वही 2000 को इतो सो टुकड़ा है कागज को। है तो सब कागज, पर वो 2000 के नोट पे गवर्नर के दस्खत हैं, ऐसे की कीमत है। तो जब काया तो भैया है, पर अगर ये पे माँ बाप के आशीर्वाद के दस्खत होते रहे तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाए ना, रद्दी के भाव बिक जाओ, पता नहीं पर कभी चलेगा कहां गला दे जाओ। जब भी कहीं हमारी कथा से नहीं कहूं से कथा सुन के घरे जाओ, पहले माँ बाप के पांव परो। इतने अब चढ़ चढ़ बैठ रहे थे, मुझे पट के दे रहे थे पुल पे रे, बाप के पांव नहीं पड़ रहे, हमें चेटियां ले रहे। कहा हो जाए हमारे गोड़ों से लूम जाओ, समझ जा बता दी तुम तो। कछु कछु हमसे कहते हैं गुरु जी तुम हम आपके चरण को हमारे घर पर जाते तो हमारा उद्धार हो जातो। हमारे घर के तो बेमान पे चले गए होते, पूरे घर के मार जाते, एक ने बच तो। हम दिन भर फिर रहे घर में, हमारे घर के तो पूरों को उद्धार हो जाने तो हम 45 साल से गदबदे देंगे रहे। ऐसे उद्धार में उद्धार नहीं हो, उद्धार तो माँ बाप के चरणों ही से हो जे प्यारे। आज जाकर सबसे पहले माँ बाप के पांव पर अगर तनक बहुत आत्मा जिंदा होए, अको मर गए हो तो भगवान हम तो तुम्हें जल्दी लोग हरिया लग जाए। फिर हमारे गए तो क्या धरी साड़ो जाओ 2-4 दिन में। और तुम्हारे पति के पांव पर को घरे जाकर अन्य पर तो अज्जू ने कल बिल्कुल नहीं, अज्जू तो कोई भीड़ की जरूरत नहीं है। तो जितने अच्छे अच्छे आओ मानने हैं तो तेनों भगत आओ ना होगा तो बंदे दाए इसे अच्छो तो अब नो बस कारो हटकाओ सो नुकाए नो कर लियो घरे, कम से कम बस का जड़कारी की पिसी भी इनके धल ले कछु तो करो।
मानने एक नहीं भीड़ बनने नहीं कल से। ऐसी भीड़ हमने तो बिल्कुल स्पष्ट कहने लगे मंच से कि नहीं आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। अगर एक ने एक गुण जीवन में नहीं उतार पाओ तो घरे बैठो। नारद जी ने देखा कलयुग में माता पिता का सम्मान नहीं है, और 3 जनों को तो सम्मान बिल्कुल खत्म हो चुका है। ईमानदारी बताइए, उनमें से अगर एक गलत शब्द न कर जाए, 3 लोगों से आदमी को मन पटकाओ, बिल्कुल मन पटकाओ, क्या पता क्या होगा, कौन सी बात आदमी के भीतर बैठ गई। 3 चीजों से बिल्कुल चित्त फटा ला उन्हें। सबसे पहले गज्जा से, बताओ चित्त ने पटो हो तो रोडों पे फिर रही रे, कुत्ता घरों में बंधे तुमोरों के। अजय बड़े बड़े आदमी तो रे चूमा ले रहा है, कुत्तों के चूमा, ओली में बैठा के मुंह चाट रहा है उन कुत्तों के। हाँ, वो ₹150 लेते हैं चड्डी सी बा, वो कुत्ता ले लो और घुमा रहे हैं, भारी VIP बने फिर रहे तुम कुत्तों के संगे। आदमी जानत के हूँ स्टैंडर यह होगा, हम आओ कुत्ता घुमान लगे गांव में, सो स्टैंडर यह हो गई। पहले सवेरे गज्जा को खिरका छोड़वे जाते और शाम को लेवे जाते, एक आदमी की घर में ड्यूटी रहती। अब सवेरे सब कुत्ता लाए फिर रहा है। पहले गज्जा रहती, अमास पुणे को ढक दाई जाती, अब पोसे हो कुत्ता। करे कछुए से तो नहीं है कि कुत्तों ही केस हैं। अरे बड़े आदमी हो गए, पैसा वारे कहूं गोबर बसान लगो हुए, स्टैंडरी में कहूं कुत्तों ही कैसे लीपन पोतन लगे हो, भगवान जाने अब फैशन है। गैया से मन पटकाओ आदमी को। दूसरो भैया, ईमानदारी बता, जो सगे भैया से आदमी को, यही कर्रापुर में पूरे बढ़ जाए तुम्हारे टेंशन नहीं है, पर कहूं सगो भैया बढ़ गाओ तो तुम्हारी छाती पे सांप लौट जाए और पूरी जड़ बैठी जे। आओ हमें तो पाप नहीं, पाप को बाप लग जाए, हम तो मर जाए कीड़ा पार के मनो के हैं सांची। 9 दुर्गा नहीं, महा 9 दुर्गा लगी हुई भी, तो हमें तो कितना दंड मिल जाए। अगर जिठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। अगर देवरानी की 2 ईंटें छत के ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मर जाओ लखवा लग जाए। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न कर सीधी जे हो सिगर माऊ अनबाग गुदाय में डॉक्टर दीपांशु दुबे देखे मार जाओ। ज्यादा टेंशन में लखवा मखवा खा लगाओ तो सड़ जाओ पल का पे। देखो जी खुश हो रहा करे वर कह दी महाराज, देखो तैसे सारी कर रहा है कि वर का महाराज जियो ने कुमारा है, हमारी कोई गलती नहीं है। तुम जानो गाँव गाँव के का तीसरा बीच में अच्छी रहेगी। हम तो तुम्हें लड़े, हम का लेने देने, हम तो चली जाए। निवेदन है हम आप औरों से हाथ जोड़ के, भज्जा से बेर न कर गिरे कबू, नीम करई जिन जानियो जाकी गैरी छाए, वो भज्जा बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। तुम्हें सब मिल जे है पर भज्जा न मिले रे। अगर भज्जा से बोलचाल बंद करें हो, वो माता रानी को आशीर्वाद चाहने होए, अगर बड़ो भज्जा होए तो आज ही जाके गोड़े पकड़ लियो कि भज्जा हो गई रे गलती मुंह से, गरे से लगा ले। और अगर तुम्हारे हल्के से तुम्हारे बेर होए तो आज जाके आरो गरे से लगा के तो देखियो, तुमने बहुत नवरात्रि करी हुई है पर पूरी नवरात्रि को फल माता को तुम्हें आज ही मिल जाए। क्योंकि जब तुम अपने भाई को गले से लगाओगे तो फिर अपने अगर घर में माता पिता हैं तो उनकी तरफ देखना, जब उनकी आंख से आंसू गिरेंगे तो तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप उन आंसुओं में धुल जाएंगे। अनंत जन्मों के आंसू, मां बाप के प्रेम के आंसू हमारे कई जन्मों के पाप धो देते हैं। राम तो पहले गैया से मोह खत्म होगा आदमी को। पहले मकान बनते, अबे भी जितने पुराने बने हुए हैं
पहले होती देलान आगे की, बीच में रहती सार, अब पीछे बनत तो निवास। ऐसा ही होता अपन कई बार उस सार में हो भीतरे बाहरे होते नंगे पांव, पांव में गोबर लगत तो, गौमूत्र लगत तो 1000 पापों से लड़ने की ताकत आती, 1000 रोगों से। अब सालों से पांव में गोबर और गौमूत्र नहीं लग रहा हो। घर में अगर 6 आदमी हैं तो 4 दवाई पे धरे हैं हर घर में। तो रात की गोली नहीं खा रहे तो सवेरे मारे मेलो खट गई पे, अगर सवेरे की चूक गए, अब 5 बज गए, इतनी बेर नो तो अंगरा कले आई जाए। हाँ, इतनी बेर आनो तो एक बेर भी और घर के कहें चलो कूदे आज दिन डूब रहा हो, गोली पिया सदो आदमी। अब आदमी ने मकान मिटाओ, सार खत्म कर दी, सार को बना ही नहीं रहो। भगवान ने कही तुमने हमारी गैया की सार खत्म कर दी, हम तुम्हारी जिंदगी की सार खत्म कर दें। कोई सार ही नहीं बचो आदमी। 8-8, 10 साल के बाल बच्चों को अटैक आ रहे, रे देखो तो 20-20, 25-25 साल के बाल बच्चे अटैक में मर रहे। क्या है तमाशो? जो खान पीन बिगड़ गओ, सब दवाई की सब्जी खा रहे, शुद्ध कछु बचो ही नहीं है। बाजार से तुम जो सब्जी ले आ रहे हो कीटनाशक मिलो में, अब कहां से शरीर में लगे है वो? भोजन बिगड़ गओ, भाषा बिगड़ गई, अब वेशभूषा भी बिगड़ गई। हाँ, आजकल को पेराव भी बिगड़ गओ बिल्कुल। फैशन में लगे लोग, हर क्या उन बहुदत्ता की आंखें फूट गई कि उनके सामने उनकी औलाद ऐसी फिर रही और वे कह रहे आओ घूमे आओ। और अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी बस की नहीं है तो तुम फांसी लगा के मर जा। जब तुम्हारी बस की नहीं रही तो तुम मर जा, फिर काहे खुंजी रहे? सार खत्म जिंदगी को। आदमी मकान बना रहा हो ना हो, नीचे की चौखटा ही नहीं लगा रहा हो, लगा रहा हो नीचे की देरी नहीं लग रही ना मकानों में, पहले देरी लगती, अब देरी लगा ही नहीं रही। पहले दिवाली की रात में विश्वकर्मा जी हरे आते खिल के ठोक भी आते, अपन अनुदान दक्षिणा देते, अब नहीं आते भी। अब आदमी के विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, सो नहीं आते। अब भी आई जाए सुखा तुम्हारी खपर क्या में धरना है खेली गया हमें तो जा बताओ। जब तुम्हारे चौखटा ही नहीं बची सुखा खपर क्या में जड़ दें। राम तो गैया की हालत खराब, मैया की हालत खराब, माँ बाप की तो हालत ही खराब है, को नहीं राखो चाहे रहो। ये तो बैठी, ये तो यहां सुगा सो पढ़ा रही हैं घर वालों को, वो मताई बाप से बोल नहीं रहो, जे जितनी कह रही तुम उतनो कर रहे। वो गाना नहीं आओ तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना काम ही नहीं कर रहा हो, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, अब राम की चाबी से नहीं चल रहा है। तो जे घूंघट माता हरें जो कछु कह रही हैं, अरे नो देना उपास ही हो नहीं। घर में लोग क्या धरे उपास या कर रही, घर वालों बाबू से नहीं बोल पा रहा जी, बाबू के आ रही जल चढ़ा दे। घर वाले को पैदा करो बाप बोल नहीं पा रही, मताई तुम्हारे मारे ये सो मोह फुलो थे रे दद्दा। आहो कल से नहीं आहो, नहीं आज जो नहीं आने उसका नहीं है। आओ तो जे क्यों आने उस आज ज्यादा टेंशन में नहीं पड़ा था, अपन आपको को आ रहा हो को नहीं आ रहा हो, नहीं आने उस टाइम में नहीं आज तुम्हारे तो आओ खराब लग रही हूँ बात तो नहीं आज नहीं कहें यार गाय, हम तो ऐसा ही कहे हैं। और रात तो समझ ली कि परमा है तो हमने छोड़ जा रहे है, सही तो कल से होने का था। वो कथा तो तुम्हारा सबको पता है, तुम्हें जीवन सुन लो बता दे हम अब भाई कथा कहने लगे।
आओ जा भी जाने सोचू कि हमें जे ना आए कि आउट हमें नहीं आत नहीं हम रात भर में क्या से ढूंढ लिया मैंने तुम्हें कल सुना दे मैं कथा तुम्हें जोन सुनने उठ जाए हम चाहे कौन महाराज जी को फोन लगाने पड़े रात में बताओ दत्ता जब बात कैसी हम ढूंढ के ले आए मानो कल तक मानो तुम जो पूछो हम तुम्हें बा बताए हमें कहूँ से ले आने पड़े बा खोज के कौन ग्रंथ कौन शास्त्र कौन संतों को फोन लगाने पड़े और उसे हो काजे तुम तो पूरे रावण के खानदान के नाव जान ले राम जी को कृष्ण के हो का रहो तुम खुद के खानदान वालों से बोल नहीं रहे अब तुम्हें राम के खानदान की पूरी ज्ञानकारी चाहने से क्या हो रहा हो उसे हाँ जब बिल्कुल तुम्हें कल से जोन कथा सुनने हुए हमारे आवे के पहले एक पर्ची धर दी थे तो महाराज जी आज ये भक्त की जो चरित्र थे से सुनाओ उताई से सुने हैं पर पहल तो हम तुम्हें जे सुने हैं जो आज की जरूरी है ये में तुम्हारा सुधार होने हैं जी आए बात है जाए कथा जी में अपनो जीवन बदल जाए वृंदावन बिहारी लाल की राधा माधव सरकार की माँ बाप की सेवा करो गाय की सेवा करो और भैया से प्रेम करो हमें ते तक कितनी बड़ी बात कह रहे तुम मंदिर ने बनवाइयो तुम भागवत ने करवाइयो तुम राम कथा ने करवाइयो पर अगर तुम्हारा भैया अगर तना कमजोर स्थिति को होए तो जो तुम 1 लाख को शंकर जी को मंदिर बनवा रहे हो ना 1 लाख रुपया अपने भैया को बिना ब्याज के दे दियो और कहियो अपनो कछु काम धंधो डाल ले शंकर जी की पूरी कृपा तुम पे न हो जाए तो विपिन बिहारी को चैलेंज है बिल्कुल मंदिर ने बनवाओ अगर अपनो भैया गिरती बाएं हैं तो उठाओ कई मंदिरों को पुण्य है भैया रे मारो जा रहा भूखो मर रहा हो तुम मर गया बनवा भंडारे करवा रहे बिल्कुल ने करवाओ बिल्कुल तुम्हें न कोई भंडारे को फल आए न कोनो तीरथ को फल आए कोई मतलब नहीं बिल्कुल नहीं जाओ काय हो समय खराब कर रहा है पहले जो शुद्ध राखो मन भगवान ये पे रीज है तुम्हारे चामरे पे न रीज है न तुम्हारे आडंबर पे रीज है मन में जाएंगे तई वही भरो और पाखंड पूरा ऊपर दिखा रहा हो पहले मन साफ करो बात तो मन की है सुनो फिर हम बताएं एक गांव हतो ऐसा ही कर रही पुर जैसो गांव उज्जे एक ही हतो गांव में कुगा पूरे गांव के पिगत्ते पानी बहुत ध्यान से सुनियो तुम्हें अब भाई समझ में आ जाए कि हम का चाह रहा है पूरे गांव के कुगा से पानी पिगत्ते एक बार 4 कुत्ता लड़े और वे कुगा में गिर पड़ी 4 ही मर गए अब भी सड़ गए दूसरो साधन ही नहीं है तो गांव में पानी को गांव के बड़े परेशान क्या अब का करो जाए तो बोले चलो भैया कौन जैसे विद्वान आचार्य पंडितों के लेकर चल गए गांव भर के जुड़े बोले महाराज का करेंगे बताओ पंडित जी बोले कछु नहीं कुगा करवाओ खाली वो में 2 टैंकर डारो नर्मदा जल और जे के घरे जोन तीरथ को जल हो वो सब तीरथ को